इस वीडियो में हम देखने वाले कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 में गूगल का रिकैप्चा किस तरह से ऐड करते हैं। तो कैप्चा से रिलेटेड हमने पहले भी एक वीडियो बनाया था, लेकिन उस वीडियो में हमने एज कैप्चा के बारे में बताया था। आप अगर वो वीडियो देखना चाहते हो तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर आई बटन पे मिल जाएगी। अभी इस वीडियो में हम गूगल के रिकैप्चा के बारे में देखने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं रिकैप्चा का वर्जन 3 हमारे वर्डप्रेस वेबसाइट में किस तरह से ऐड करते हैं। तो इसको ऐड करने के लिए सबसे पहले हमें गूगल में जाना है और गूगल में आने के बाद यहाँ पर आपको सर्च करना है गूगल रिकैप्चा। तो यहाँ पर गूगल रिकैप्चा सर्च करने के बाद आपको इस तरह की एक लिंक दिखाई देगी, उसमें आपको दिखाई देगा रिकैप्चा एडमिन क्रिएट। तो इसके ऊपर आपको क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह की एक साइन इन वाली विंडो ओपन हो जाएगी। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको जीमेल एंटर कर लेना है। जीमेल एंटर करने के बाद यहाँ पर आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर लेना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको आपका पासवर्ड एंटर कर लेना है। पासवर्ड एंटर करने के बाद आपको फिर से नेक्स्ट पर क्लिक कर लेना है। तो जैसे आप यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करोगे तो कुछ इस तरह की एक विंडो ओपन हो जाएगी आपके सामने। तो यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले आपको यहाँ पर लेबल एंटर कर लेना है। अपने हिसाब से जो भी लेबल यहाँ पर रखना चाहते हो वो लेबल यहाँ पर आपको एंटर कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको रिकैप्चा का टाइप सिलेक्ट कर लेना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर वर्जन 3 वाला कैप्चा ऐड करके देखने वाले। तो यहाँ पर मैं V3 वाला ऑप्शन सिलेक्टेड रखता हूँ। रिकैप्चा का टाइप सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर डोमेन्स में हमें हमारा डोमेन एंटर कर लेना है। तो डोमेन्स एंटर करने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर डोमेन को कॉपी कर लेता हूँ और डोमेन को कॉपी करने के बाद यहाँ पर हमारे डोमेन को यहाँ पर इंटर कर लेता हूँ। डोमेन को इंटर करने के बाद हमें नीचे आना है और यहाँ पर नीचे आने के बाद यहाँ पर सबमिट बटन पर क्लिक कर लेना है। तो जैसे हम सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारी एपीआई की जनरेट हो जाएगी। तो एपीआई की जनरेट हो जाने के बाद यहाँ पर आपको कॉपी साइट की पर क्लिक कर लेना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर कॉपी साइट की कर लेता हूँ। साइट की कॉपी करने के बाद हमें फिर से हमारे बैकएंड में आना है और बैकएंड में आने के बाद यहाँ पर हमारी कॉन्टैक्ट फॉर्म में जाना है हमें। तो यहाँ पर मैं कॉन्टैक्ट पर क्लिक कर लेता हूँ और उसके बाद हमें इंटीग्रेशन में जाना है। तो इंटीग्रेशन में आने के बाद यहाँ पर हमें हमारे एपीआई की इंटीग्रेट कर लेनी है कॉन्टैक्ट फॉर्म के साथ। तो सबसे पहले नीचे आना है, यहाँ पर स्क्रॉल करना है और यहाँ पर आपको रिकैप्चा का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पर आपको सेटअप इंटीग्रेशन पर क्लिक कर लेना है। सेटअप इंटीग्रेशन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको साइट की पेस्ट कर देनी है। तो यहाँ पर मैंने साइट की पेस्ट कर दी है। तो उसके बाद हमें सीक्रेट की यहाँ पर इंटर कर लेनी है। तो फिर से मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर सीक्रेट की हमारी कॉपी कर लेता हूँ। सीक्रेट की कॉपी करने के बाद यहाँ पर हमें सीक्रेट की पेस्ट कर देनी है। सीक्रेट की पेस्ट करने के बाद हमें यहाँ पर सेव चेंजेस पर क्लिक कर लेना है। तो हमारी सेटिंग सक्सेसफुली यहाँ पर सेव हो चुकी है। तो चलिए अभी हमारे पेज को रिफ्रेश करके देखते हैं, हमारे साइट के पेज को रिफ्रेश करके देखते हैं यहाँ पर। तो आप देख सकते हो हमारा रिकैप्चा यहाँ पर सक्सेसफुली ऐड हो चुका है। तो इस तरह से सिंपल तरीके से रिकैप्चा का वर्जन 3 अपने वर्डप्रेस साइट में इंटीग्रेट कर सकते हो। रिकैप्चा के वर्जन 3 से इस तरह का बैच आपके साइट में ऐड हो जाएगा और ये स्कोर के हिसाब से ऑटोमेटिक स्पैम डिटेक्शन कर लेगा। लेकिन आप अगर अपने कॉन्टैक्ट फॉर्म में आई एम नॉट रोबोट का जो चेक बॉक्स होता है उसे ऐड करना चाहते हो तो उसके लिए आपको गूगल रिकैप्चा का वर्जन 2 यूज करना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं रिकैप्चा का वर्जन 2 हमारे साइट में किस तरह से ऐड करते हैं। तो वर्जन 2 का रिकैप्चा ऐड करने के लिए हमें फिर से गूगल के रिकैप्चा के साइट पर आना है और यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर आपको प्लस वाला आइकॉन दिखाई दे रहा होगा। तो इसके ऊपर आपको क्लिक कर लेना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको फिर से यहाँ पर लेबल एंटर कर लेना है। तो मैं यहाँ पर लेबल एंटर कर लेता हूँ। उसके बाद अभी हमें वर्जन 2 वाला रिकैप्चा ऐड करना है। तो इसलिए आपको वर्जन 2 पर सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद हम यहाँ पर आई एम नॉट रोबोट का एक चेक बॉक्स रखना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद हमें यहाँ पर हमारा डोमेन एंटर कर लेना है। तो डोमेन एंटर करने के लिए फिर से मैं यहाँ पर डोमेन को कॉपी कर लेता हूँ और डोमेन को कॉपी करने के बाद यहाँ पर उसको पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पर डोमेन को पेस्ट करने के बाद यहाँ पर आपको सबमिट बटन पर क्लिक कर लेना है। तो सबमिट बटन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमारी वर्जन 2 वाली साइट की और सीक्रेट की जनरेट हो जाएगी। तो इसको कॉपी कर लेना है और हमारे बैकएंड में आना है और बैकएंड में आने के बाद फिर से आपको यहाँ पर कॉन्टैक्ट में जाके इंटीग्रेशन पर क्लिक कर लेना है और यहाँ पर रिकैप्चा का ऑप्शन दिखाई देगा। तो आपको यहाँ पर सेटअप इंटीग्रेशन पर क्लिक कर लेना है। तो सेटअप इंटीग्रेशन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको अपनी वर्जन 3 वाली कीज दिखाई देगी। तो यहाँ पर आपको इस वर्जन 3 वाली कीज को रिमूव कर देना है। तो रिमूव करने के लिए यहाँ पर रिमूव की वाले बटन पर क्लिक कर लेता हूँ मैं। तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद हमारी वर्जन 3 वाली कीज रिमूव हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पर हमें वर्जन 2 वाली कीज इंटर कर लेनी है। तो मैं यहाँ पर वर्जन 2 वाली कीज इंटर कर लेता हूँ। तो यहाँ पर सीक्रेट की कॉपी कर लेता हूँ मैं वर्जन 2 की और उसको यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आपको सेव चेंजेस पर क्लिक कर लेना है। तो हमारी सेटिंग यहाँ पर सेव हो चुकी है। इतना सब हो जाने के बाद आपको एक और इम्पोर्टेंट स्टेप कंप्लीट कर लेनी है क्योंकि उस स्टेप के बिना आपका वर्जन 2 वाला कैप्चा डिस्प्ले नहीं होगा। तो आपको प्लगइन सेक्शन में आना है और प्लगइन सेक्शन में आने के बाद यहाँ पर आपको ऐड न्यू पर क्लिक कर लेना है। ऐड न्यू पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको एक प्लगइन सर्च कर लेना है। तो यहाँ पर आपको एंटर कर लेना है रिकैप्चा V2 फॉर कॉन्टैक्ट फॉर्म 7। तो इस प्लगइन को सर्च करने के बाद आपको ये वाला प्लगइन यहाँ पर दिखाई देगा। तो इस प्लगइन को यहाँ पर इंस्टॉल करके इसको एक्टिवेट कर लेना है। तो सबसे पहले मैं इस प्लगइन को एक्टिवेट कर लेता हूँ।
तो इस प्लगइन के एक्टिवेट हो जाने के बाद हमें जाना है इस प्लगइन के सेटिंग में। तो इस प्लगइन के सेटिंग में जाने के लिए यहाँ पर आपको एक कॉन्टैक्ट का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। तो कॉन्टैक्ट का ऑप्शन में हमें रिकैप्चा वर्जन का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। तो इसके ऊपर आपको क्लिक कर लेना है, रिकैप्चा वर्जन का ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है आपको। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको रिकैप्चा का वर्जन सेलेक्ट कर लेना है, रिकैप्चा वर्जन 2। और इसको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको google.com सेलेक्ट कर लेना है। और इसको सेलेक्ट करने के बाद आपको सबमिट पर क्लिक कर लेना है। सबमिट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमारी सेटिंग सक्सेसफुली अपडेट हो जाएगी। उसके बाद हमें हमारे कॉन्टैक्ट फॉर्म में हमारा रिकैप्चा डिस्प्ले करना है, इसलिए हमें इस शॉर्टकट का यूज करने वाले हैं। तो इस शॉर्टकट को सबसे पहले आपको कॉपी कर लेना है। और कॉपी करने के बाद आप जिस कॉन्टैक्ट फॉर्म में रिकैप्चा डिस्प्ले करना चाहते हो तो उस कॉन्टैक्ट फॉर्म को सबसे पहले आपको ओपन कर लेना है। तो कॉन्टैक्ट फॉर्म को ओपन कर लेने के लिए हमें सबसे पहले कॉन्टैक्ट फॉर्म में जाना है और जिस फॉर्म में आप डिस्प्ले करना चाहते हो उस फॉर्म को यहाँ पर एडिट कर लेना है। तो यहाँ पर आने के बाद हमें सबमिट बटन से पहले हमारा रिकैप्चा का शॉर्ट कोड पेस्ट कर देना है। तो ये रहा हमारा सबमिट बटन। तो इससे पहले मैं एक इंटर कर लेता हूँ और उसके बाद यहाँ पर मेरा रिकैप्चा का शॉर्ट कोड यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। तो इसको पेस्ट करने के बाद हमें इस फॉर्म को सेव कर लेना है और फॉर्म को सेव करने के बाद हमें इसका प्रीव्यू देख लेना है। तो हमारा कॉन्टैक्ट फॉर्म यहाँ पर सक्सेसफुली सेव हो चुका है। तो चलिए अभी हमारे फॉर्म को रिफ्रेश करके देखते हैं। तो पेज को रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो मेरा कैप्चा प्रॉपरली डिस्प्ले हो रहा है और ये प्रॉपरली वर्क भी हो रहा है। तो चलिए मैं इसको आपको वेरीफाई भी करके दिखाता हूँ। तो मैंने यहाँ पर सिलेक्ट किया और यहाँ पर वेरीफाई पर क्लिक किया तो ये कैप्चा मेरा वेरीफाई भी हो चुका है आपको प्रॉपरली। तो इस तरह से वर्जन 2 की मदद से आई एम नॉट रोबोट का इस तरह का कैप्चा आप अपने कॉन्टैक्ट फॉर्म में ऐड कर सकते हो। तो आई होप गूगल कैप्चा को ऐड करने के दोनों मेथड्स आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई क्वेरीज है तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हो। फिलहाल के लिए तो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।